हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एज वी आर ऑलवेज नोइंग दैट द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड वर्टिकली इनटू 5 layers, namely those troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Let's have a brief discussion about them. First is troposphere. First, this is the most important layer of the atmosphere. The air we breathe exits here. सो ये जो हमारा लेयर है ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर का, क्योंकि जो ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ करते हैं वो इसी लेयर में एग्जिस्ट करता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर डायग्राम एंड दिस इज व्हाट आर ट्रोपोस्फियर। सो दिस इज व्हाट, ये सी लेवल है हमारा एंड यहाँ जो है हमारा ये ओजोन लेयर, यहाँ तक इसके नीचे तक यहाँ पर यहाँ जो है दिखना है ट्रोपोस्फियर का ही पूरा कवर रहता है। ये माउंटेन, हॉट एयर बैलून, सी लेवल सब जो है कहाँ आता है, ट्रोपोस्फियर में। एंड इसी में हमारा जो हम लोग ऑक्सीजन जो ब्रीथ करते हैं इसी लेयर में आता है। ठीक है, द लेयर एंड्स एट द, यहाँ पर जो लेयर है यहीं पर एंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉज, जहाँ का टेम्परेचर 57 सेल्सियस तक चला जाता है। एंड दिस इज आर नेक्स्ट, मतलब ये हमारा ओजोन लेयर एंड ये ट्रोपोस्फियर दोनों मिक्स में, मतलब एक साथ ही रहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट है ओजोन लेयर। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यहाँ इस हमारा जो ट्रोपोस्फियर है इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव करते हैं, लाइक इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, सारे कहाँ रहते हैं, ट्रोपोस्फियर में। अब ओजोन लेयर, सो Ozone layer is form oxygen and its chief function is to filter the ultraviolet rays from the sun reaching the earth. ठीक है, तो जो ओजोन लेयर होता है वो क्या करता है, जो फिल्टर करता है हमारे अल्ट्रावायलेट रेज जो है जो सन से आती हैं अर्थ तक, उसको ये क्या करता है, फिल्टर कर देता है, ताकि हमारी जो स्किन है या फिर कोई भी चीज़ हो, ऑब्जेक्ट हो, तो उसको हार्म ना करे। यू नो ना, अल्ट्रावायलेट रेज इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स, तो उसे वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारा क्या, स्ट्रेटोस्फियर। द लेयर इज द मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ क्लाउड्स एंड वेदर कंडीशन। दिस इज आर स्ट्रेटोस्फियर फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर एंड इनके कहाँ पर होते हैं, 45 सेल्सियस से 80 सेल्सियस तक हमारा जो इसका होता है टेम्परेचर होता है। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है अगर हम लोग 20 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो हमारा 18-20 किलोमीटर से ऊपर है, तो यहाँ का जो हमारा टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ होता रहता है स्ट्रेटोस्फियर का। एंड यहीं पर हमारा जो एरोप्लेन रहते हैं, वेदर बैलून होते हैं, सब यहीं पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड एंड वेदर कंडीशंस बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, जो जिससे हमारा बारिश होता है वो सारे बादल इधर ही घूमते हैं। एंड ये हमारा वेदर बैलून है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, वेदर्स के बारे में, कि कैसा मौसम है और कैसा नहीं है। सो अब हमारे 50 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर के बीच में एक पतली सी लाइन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स मतलब कि जो इंटरनेट वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं ये इसी स्पेयर में घूमता रहता है। ठीक है, इसी के थ्रू हमारा इंटरनेट दूसरे चीज़ों से कनेक्ट होता है एंड इसी के थ्रू वापस चला आता है। ठीक है, सो दिस इज रेडियो वेव सर्कल। टावर होते हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर क्या लगते हैं, माइक्रोवेव। सो वही हम लोग का दूसरे टावर से कनेक्ट करते हैं, उन्हें हम लोग उसके किसके थ्रू करते हैं, रेडियो वेव्स के थ्रू ही करते हैं। अब है हमारा मेसोस्फियर, सो थर्ड लेयर। ठीक है, सो एट द mesospore the upper layer of this zone temperatures fall to -95 degrees Celsius. So दिस इज अ मेसोस्फियर एंड दिस इज मेसोस्टॉप। ठीक है, सो इसे हम लोग बोलते हैं मेसोस्पोर्स एंड इसके जो अपर लेयर होते हैं इसका टेम्परेचर फॉल कर सकता है। यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस है, बट इसका टेम्परेचर कहाँ फॉल कर सकता है, -95 डिग्री सेल्सियस तक ये नीचे आ सकता है ना। मेटेओराइट्स बर्न अप हेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, लाइक यहाँ पर स्पेस, दिस इज स्पेस। एंड देन जब ये स्पेस से यहाँ पर मेटेराइट्स आते हैं तो मेसोस्फियर में आते ही वो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, मतलब जल जाते हैं। एंड यहीं से जल के यहाँ पर पूरे अंदर चले आते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर चले आते हैं। नाउ हमारा थर्ड क्या है, डेंसोस्फियर। It extends from mesosphere to the exosphere from 80 kilometer to 400 kilometer. So this is our demosphere, means यहाँ पर ये हमारा 80 किलोमीटर है एंड ये हमारा 400 किलोमीटर तक जाता है। मीन्स हमारा मेसोस्फियर से लेके यहाँ पर डेमोस्फियर, ये हमारा क्या होता है, डेमोस्फियर का पूरा कवर रहता है। ठीक है, सो टेम्परेचर राइज रैपिडली विद द हाइट के हिसाब से इसका जो टेम्परेचर होता है वो आगे बढ़ता जाता है, मीन्स इंक्रीज होता रहता है। ठीक है,
The chief characters of this pair is the formation of ionosphere by electrical charged particle known as ions. Ions means like iron particles, उसी के मतलब electrical charge मतलब कि charged particle known as ions. Now these charged particles reflected outgoing radio waves. It makes radio transmission possible on Earth's surface. Radio waves transmitted from the Earth are reflected back to the Earth by this layer. इन दिस लेयर लाइक डेमोस्फेयर में ही जो हमारा जो रेडियो वेव्स होते हैं यहीं से इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है, मीन्स रिफ्लेक्ट कर देता है, एंड यहीं से घूम के कहाँ जाता है, अर्थ सर्फेक्स में इसका रेडियो वेव्स का ट्रांसफर हो जाता है. नाउ हमारा जो लास्ट है वो क्या है, एक्सोस्फीयर. लेट्स लर्न सम अबाउट एक्सोस्फीयर. It is the uppermost layer of the atmosphere which gradually measures into the space. ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये है सबसे ऊपर पार्ट जो है एटमॉस्फेयर का. ठीक है, ये मिक्स हो जाता है किसके साथ, स्पेस के साथ. इसके बाद मीन्स एक्सोस्फीयर के बाद ही हमारा क्या शुरू हो जाता है, स्पेस शुरू हो जाता है. नाउ इट हैज़ वेरी थिन एयर. Light gases like helium and hydrogen are found here that float into the space from here. पर मीन्स हीलियम, हाइड्रोजन एंड एयर, यहाँ हर चीज़ बहुत कम चीज़ में मिलती है. लाइक एयर, हवा भी बहुत कम मिलती है, हीलियम, हाइड्रोजन ये सब बहुत कम मिलते हैं जो कि स्पेस में इधर उधर घूमते रहते हैं. लाइक फ्लोटिंग मीन्स वहाँ घूमना. सो नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑलवेज रिमाइंस हाई लाइक 1600 सेल्सियस इन दिस लेयर. मतलब इस लेयर में टेम्परेचर हमेशा एकदम हाई रहता है. लाइक 1600 सेल्सियस क्रॉस भी कर जाता है एंड 1600 सेल्सियस भी रहता है इस लेयर में. दिस इज द लास्ट मीन स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फियर. एक बार और हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं. दिस इज सी लेवल एंड देन ये माउंटेन, हॉट बैलून, ऑल ह्यूमन बींग्स आर वेयर, ट्रोपोस्फियर. देन दिस इज ओजोन लेयर जो कन्वर्ट कर देता है किसको, अल्ट्रावायलेट रेज को एक नॉर्मल रेज में. देन स्ट्रेटोस्फियर जहाँ पर वेदर, बैलून, एरोप्लेन फ्लाई करते हैं. ठीक है, और यहाँ पर हमारे क्लाउड्स भी रहते हैं. ठीक है, नाउ हमारा रेडियो वेव्स जहाँ से हमारा जो माइक्रोवेव टावर होता है, टावर एक दूसरे टावर से कनेक्ट होता है. देन दिस इज मेसोस्फियर. मेसोस्फियर मतलब कि वहीं पर जहाँ पर लेयर इसको बोलते हैं. दिस इज मेसोस्फियर एंड इसमें क्या होता है कि जो मेटेराइट्स आते हैं वो यहाँ पर ही आके क्या होते हैं, जल जाते हैं. देन दिस इज आर व्हाट, इनोस्फियर. मीन्स ये हमारा डेमोस्फियर का पार्ट है एंड यहाँ इनोस्फियर मीन्स जो आयन से बने हैं. मीन्स यहाँ पर रेडियोस वेव आके इधर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, दूसरी डायरेक्शन में चेंज हो जाते हैं. देन हमारा लास्ट है क्या, एक्सोस्फियर. एक्सोस्फियर मीन्स हमारा जो लास्ट एटमॉस्फियर होता है, लेयर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोस्फियर, जो मर्ज हो जाता है किससे, स्पेस से मर्ज हो जाता है. यहाँ पर हमें हाइड्रोजन, हीलियम, एयर ये सब कम मात्राओं में मिलता है. ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर इज कंप्लीटेड. एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. बाय.